नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। साथियों, आज हम आए हैं ग्राम पंचायत नूरे की बुरुज में और नूरे की बुरुज में आज निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा की यहाँ चुनावी सभा हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर निरंजन कुमार जी मौजूद हैं। इनसे खास चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे न्यूज एजीके न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर आपकी चुनावी सभा है और लगातार आपकी चुनावी जो सभाएं हैं, चुनावी यात्रा चल रही है, तो अब की बार क्या लगता है फलोदी में आपकी स्थिति कितनी क्या है? मजबूत। एक नजर से देखा जाए तो सामने से 2 बार एमएलए रह चुके पब्बाराम जी हैं और प्रकाश जी संघानी, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी अच्छा है। तो अब की बार क्या लगता है आपकी जो है नाव पार हो पाएगी? नाव पार होना मतदाताओं के हाथ में है और मुझे पूरा भरोसा है मतदाता मेरे साथ हैं। पार्टियां कितनी भी मजबूत हो पर वोट से जीतती है और वोट मेरे पास है, तो मेरा जीतना सुनिश्चित है। मेहरा जी, कई ऐसे लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि मेहरा जी जो हैं पहले कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस से उनकी कोई नाराजगी के कारण निर्दलीय होकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने के लिए जो है खड़े हुए हैं। इन सभी पर आपके क्या कहने हैं? मेरे पिता, मेरे दादा और मैं दिल से और मन से कांग्रेसी हैं, थे और रहेंगे। मैं कोई कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं जीतकर कांग्रेस के सरकार में जो काम नहीं हुए हैं मजबूती के साथ विधानसभा में रखने के लिए इस मैदान में आया हूं। मैं कोई कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए नहीं आया। मेहरा जी, आपके फलोदी विधानसभा में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? विकास की प्राथमिकता 98 ग्राम पंचायतें हैं, 185 गांव हैं, 650 वार्ड हैं। छोटी से छोटी यूनिट वार्ड के अनुसार जो वार्डवासी निर्णय करेंगे उन्हें किस विकास की जरूरत है उसके अनुरूप हम काम करेंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य मेरा सबसे पहला मुद्दा और अहम मुद्दा रहेगा। अच्छा मेहरा जी, आपको पता है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर जो है बहुत ही गिरा हुआ है। यहाँ पर जो शिक्षकों की सबसे ज्यादा कमी है और सेकेंड नंबर यहाँ पर अभी जो स्कूल क्रमोन्नत हुई है वहां पर कई जो ऐसे हैं कमरे नहीं है, बच्चों को बाहर बैठना पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में यदि कानासर की सिपली नाडी को देखा जाए तो उसमें 8वीं तक स्कूल है और कम से कम 185 प्लस बच्चे हैं और वो आपके समाज की वहाँ बहुसंख्यक है और आपके समाज की वहाँ स्कूल है, तो वहां पर सिर्फ 2 कमरे हैं, बच्चे बैठ नहीं पाते, बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। और ऐसी स्थिति में अभी यदि आप एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, आपको अवसर मिलता है, तो क्या करोगे इनके पर? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो पूरे फलोदी विधानसभा क्षेत्र की कुरीतियां हैं, नशा प्रवृत्ति है जिसमें हमारा धन और हमारा पैसा जाता है, हम उन कुरीतियों पर, उस नशा की जो आते हैं उनको कम करेंगे और उस पैसे को हम इकट्ठा करेंगे और सरकार के साथ जो पैसा मिलेगा वो 5 साल में नहीं, हम 1 साल में इन सब चीजों को ठीक कर देंगे। मेहरा जी, क्या कारण रहे होंगे कि आप राजनीति में आए हैं? आप तो एक पेशे से डॉक्टर हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, ज्यादा समय लगेगा, पर छोटा सा ये कहूंगा कि जो लोग तन से, मन से, धन से, दिल से, सोते जागते सपने में कांग्रेस के साथ हैं, उन लोगों का, और यूं कहूं कि जो कांग्रेस का मूलभूत बैंक है उसकी कांग्रेस की सरकार में कोई काम नहीं होता। इस तकलीफ को, इस पीड़ा को लेकर मैं कांग्रेस की सरकार के विरोध में और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया हूं और जीत कर जाऊंगा कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस की सरकार से ही मजबूती के साथ वो काम करवाऊंगा, इसलिए मैं आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार हमारे साथ डॉक्टर निरंजन मेहरा जी जुड़े थे। अब हम बातचीत करते हैं एडवोकेट भेराराम जी से। भेराराम जी, सबसे पहले तो हमारी न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद सर, आपका भी। भाई साहब, पहली बार हम लोगों को बीच में आप आए। भेराराम जी, मुझे भी कई महीने हो गए या साल भी कह सकते हैं कि देख रहा हूं आपको, आप कांग्रेस के एक मजबूत साथी थे और जब से मेहरा जी खड़े हुए हैं आप लगातार मेहरा जी के साथ चाहे किसी भी समय डटे रहते हैं, हमेशा चुनावी सभा में, हर चुनावी सभा में भाग ले रहे हैं। तो अब की बार क्या लगता है आप? देखिए,
मजबूत साथी जब मिल जाता है ना, तो उसमें पार्टी नहीं देखी जाती है। और पार्टी में हम लोगों ने दरिया बहुत बिछाई। कांग्रेस पार्टी ने 1,10,000 वोटों की कभी कदर नहीं की। ये आप मुसलमान भाई समझ रहे हैं, SC ST वाले समझ रहे हैं। और इसको मान सम्मान दिलाने के लिए डॉक्टर साहब मेहरा साहब को मैदान में कूदे हैं। हम सब इनके इंजन के पीछे डब्बे बन गए हैं और हम चाहते हैं कि ये सीट निकले और कांग्रेस के खाते में मानी जाएगी ये सीट भी। और डॉक्टर साहब का खुद का उद्देश्य ये, हम लोगों का ये है कि बार 2 बार मुसलमान भाइयों को टिकट दी, ये प्रत्याशी सामने खड़े थे। SC ST की टिकट की बात जब आती है तो कहते हैं आप तो हमारे दरिया बिछाने वाले लोग हो, हमारी ताली बजाने वाले लोग हो। इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़े। अच्छा, यदि डॉक्टर साहब को अवसर मिलता है विधायक बनने का, तो यदि वो विधायक बनते हैं तो फिर वो कौन सी पार्टी में जाएंगे? ये ऐसे लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और जो मूल आपकी पार्टी है वो तो कांग्रेस है। आप तो कांग्रेस से हक मांगने के लिए अलग से निर्दलीय खड़े होकर मैदान में होते। देखिए, डॉक्टर साहब की खुद की और हम सभी की इच्छा ये है कि जिनका समर्थन ज्यादा, जिनकी संख्या भारी, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी वाले वोट अगर इनको मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से झुकाव उनकी तरफ ही होगा। भारतीय जनता पार्टी तरफ हमारा कोई रुखाव नहीं है, ना झुकाव है और ना हम उनकी नीतियों पर विश्वास करते हैं। हम उनके विरोध में डटे हुए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है अब की बार देखा जाए तो RLP से भी खड़े हैं, कांग्रेस से भी प्रकाश छंगानी, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और वो राजनीति में उनके बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है, और सामने पवाराम जी विष्णु है जो लगातार 2 बार जीते हैं। तो आपका क्या मानना है कि अब की बार मेहरा जी की नाव पार हो पाएगी? देखिए, जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है, हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों में गए हैं और मुसलमान भाई अभी थोड़े से साइलेंट बैठे हैं। और जब अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं उनका रुख हमारी तरफ आया है और हमारे कार्यालय में उनकी संख्या बढ़ी है। तो हम चाहते हैं कि SC ST के अलावा दूसरी जातियों के वोट तोड़ने का काम मेहरा जी कर रहे हैं। विष्णु जाति का खड़ा है, फिर भी विष्णु जाति का वोट तोड़ रहे हैं। ब्राह्मण खड़ा है, ब्राह्मण जाति के वोट तोड़ रहे हैं। राजपूत भाई भी उनको समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर साहब एक ऐसा चेहरा, हमारे SC ST भले ही बात करें, सभी जाति धर्म के वोट डॉक्टर साहब के खाते में जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का कहना है कि मेहरा जी को CM साहब खुद ने कॉल किया और डॉक्टर साहब ने अभी कहा ही था कि CM साहब का भी कॉल आया और कई तरह के मेहरा साहब को ऑफर आए बैठाने के लिए। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, ये आदमी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई खड़ा हुआ, बैठने उठने के लिए नहीं हुआ है। इनको तकलीफ थी, कई तरह की समस्याएं थी और उस समस्याओं को, तकलीफ को जब बैठ जाते तो उनको कौन उठाता। अच्छे प्लेटफॉर्म पर उठाने के लिए विधानसभा में पहुंचना जरूरी है और विधानसभा में पहुंचने के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा और विधानसभा कर जाकर हम लोगों की पैरवी करेंगे। इसी आश्वासन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल है मेरा कि मेहरा जी जो है मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के हैं और वो यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, एक तो बारी का भी आरोप लग रहा है, तो अब की बार यदि आप कह रहे हैं कि परिवर्तन, तो यहाँ का जो यदि देखा जाए तो विधानसभा का भी खड़ा हो सकते हैं, पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेहरा जी बाहरी हैं और बाहरी का पहले भी विरोध हुआ था और आप खुद ने भी किया था कि कांग्रेस पार्टी से बाहरी को नहीं होना चाहिए। इस पर आप देखिए, बाहरी उम्मीदवार की परिभाषा जब 11 साल आदमी रह जाता खत्म हो जाती है। ये फलोदी में धारणा नहीं थी। दूसरी बात, हमारे SC ST और माइनॉरिटी में अच्छा चेहरा नहीं था। समाज सेवा में अच्छे पढ़े लिखे, MBBS की डॉक्टर, संसाधन से भी मजबूत आदमी और सभी के लोगों के चाहते। ये इनका बाहरी का लेवल जब लग जाता, जब अचानक कोई आता है, मैंने वो विरोध किया था। जैसे अचानक कोई आके फॉर्म भरता है। डॉक्टर साहब इस धरती में 15 साल से रह रहे हैं फलोदी में और यहाँ के मूल निवासी बन चुके हैं, यहाँ के वोटर भी बन चुके हैं। इसमें इस तरह का लेवल नहीं है। और भारत का अच्छा आदमी, मैं मानता हूँ कहीं का भी हो, अच्छा आदमी अपना नेतृत्व करता हो, अपनी बात उठाता हो और ऐसे प्लेटफॉर्म पर उठाता हो जिसकी जरूरत है। अच्छा, आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहते हैं? हम तो ये कहते हैं साथियों, अच्छे आदमी को 3 आदमी खड़े आपके सामने। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे गुरुजी 80 साल से ऊपर हो गए, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। और दूसरा, हमारे कांग्रेस का जो प्रत्याशी आया है वो बागी पहले हमारे मुसलमान भाइयों को हराने का काम किया। और तीसरी बात है, दमदार, मजबूत, ईमानदार, महिला सशक्तिकरण काम करने वाला, 36 कौम की आवाज उठाने वाला, विशेष करके SC ST माइनॉरिटी की हिमायती करने वाला आदमी मैदान में डॉक्टर मेहरा साहब है। पढ़ा लिखा है। बीच में नेताओं की दलाली होती थी, दरिया बचाते, तालियां बचाते, वो व्यवस्था खराब होगी, खत्म होगी और ये डॉक्टर साहब सीधा पब्लिक से जुड़ने का काम करेंगे। नया लोकतंत्र फलोदी से पैदा करेंगे। गांव से ढाणी उठकर कार्यकर्ता आप लोग पैदा होंगे और इसी धारणा को पैदा करने के लिए डॉक्टर साहब मैदान में। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, स्वस्थ राजनीति करें और स्वस्थ राजनीति का चेहरा फलोदी में आज की तारीख कोई है तो डॉक्टर मेहरा साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस तरह का विचार रहा। देखते रहिए AGK न्यूज फलोदी। मुख्तियार अली खालद के साथ। जय हिंद, जय भारत।